अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोग्राम फ्लो एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक स्पेलिंग जो भी हो भाई, माजरत। सही है। देखो, प्रोग्राम का फ्लो जब भी चलता है ना, ये ध्यान में रखना कि वो हमेशा चलता है टॉप टू बॉटम। सही है, ऊपर से नीचे तक। और जो वैल्यूज असाइन होती हैं वो होती हैं राइट टू लेफ्ट। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंटीजर एज इक्वल टू 2। सही है। अब इसमें राइट टू लेफ्ट का मतलब है, एज एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू कौन सी है? 2। तो 2 राइट से उठता है और एज के अंदर जाके सेव हो जाता है। ये होता है वैल्यू असाइनमेंट फ्लो। सही है। टॉप टू बॉटम का मतलब ये होता है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एज का। अब अगर मैंने दोबारा से एज के वेरिएबल को यूज करना है ना, तो मैं डेटा टाइप उसके साथ नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट डेटा उसका वेरिएबल का नाम लिखूंगा। इसकी वैल्यू, पहले बच्चा 2 साल का था, अब हो गया 5 साल का। सही है। फिर नीचे आया नेक्स्ट ईयर, वो हो गया भाई 6 साल का। फिर कुछ सालों बाद वो हो गया 10 साल का। अब अगर मैं स्क्रीन पे इस लाइन के बाद, मतलब जहां पर एज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, इस लाइन के बाद अगर मैं एज की वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो क्या होगी? अभी एज की वैल्यू क्या है? सर एच की वैल्यू 10 है। 10 है भाई। 10 क्यों है? हमने तो 2 डिक्लेयर करी है यहाँ पे। सर फिर बाद में आपने डिक्लेयर कर दी, कॉन्स्ट लगाते तो नहीं होती, आपने बाद में डिक्लेयर करते तो डिक्लेयर होती चले गई। इसका, हाँ, इसका सिंपल फ्लो है। फॉर एग्जांपल, एक गिलास है आपके अंदर, गिलास के अंदर पहले आपने पानी डाल दिया, उसके बाद जामी शीर डाल दिया, देन कुछ डाल दिया, देन कोला नेक्स डाल दी। तो गिलास के अंदर लास्ट चीज जो होगी वही उसकी वैल्यू होगी। हमने पहले बेशक उसमें 2 डाला था, फिर उसमें 5 डाला, फिर 6 डाला, फिर 10 डाला। लेकिन जिस लाइन के बाद आप उस वेरिएबल को एक्सेस करोगे ना, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ आउटपुट और वेरिएबल का नाम एज, तो स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट होगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो भी होती है वो प्रिंट होती है। लेकिन यही आउटपुट उठा के अगर मैं इस लाइन के ऊपर ले जाऊं, तो अब 10 प्रिंट नहीं होगा, अब 6 प्रिंट होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है नीचे क्या लिखा हुआ है। तो ये होता है टॉप टू बॉटम। सही है। जब भी फ्लो चलता है वो प्रोग्राम का, वो हमेशा चलता है टॉप टू बॉटम। जो लास्ट लेटेस्ट वैल्यू होती है वो हमेशा उठती है। इस लाइन के बाद प्रिंट करूंगा तो 10 हो जाएगा, इस लाइन के बाद प्रिंट करूंगा तो 5 हो जाएगा, और इस लाइन के बाद प्रिंट करूंगा तो 2 ही रहेगा। सही है, यहाँ तक चीज क्लियर है? किसी का क्वेश्चन है कोई? या तो माइक अनम्यूट करके बोला करें या चैट में मैसेज कर दिया करें बस। नहीं कोई सर। क्वेश्चन नहीं है? नहीं। सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हमने 2 नंबर्स को सम कराना है, तो आप लिखते हो, एक मैंने वेरिएबल लिया, इसका नाम रख दिया नंबर 1, इसके अंदर मैंने डाल दिया 10। सही है। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने 6। अब मुझे इन दोनों का सम प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैंने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट नाम का, उसके अंदर नंबर 1 ऐड कर दो नंबर 2 के साथ। अब अगर मैं करता हूँ आउटपुट रिजल्ट, तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा? जो भी नंबर 1 और नंबर 2 का सम होगा। सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो मतलब इंटीजर डेटा टाइप है, इसके अंदर अल्फाबेट कहाँ से आ रहे हैं? भाई अल्फाबेट नहीं आ रहे, ये वेरिएबल के नाम है। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है। तो इस कंटेनर के अंदर जो भी वैल्यू सेव होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछें नंबर 1 के अंदर, तो नंबर 1 में 10 सेव है, नंबर 2 के अंदर 6 सेव है, तो 10 + 6 16। 16 राइट से जंप करता हुआ लेफ्ट पे आएगा और रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। तो जब स्क्रीन के ऊपर आउटपुट रिजल्ट लिखोगे तो स्क्रीन के ऊपर 16 प्रिंट हो जाएगा। सही है, ये चीज समझ आ गई? यहाँ तक चीज क्लियर है भाई? सही है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, वही अजान, तुम अपना माइक जो है वो अनम्यूट करो। यस और सर। अभी हमने यहाँ पे सम करा है। सही है। अब अगर मैंने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या कोड लिखूंगा? चलो बताओ, तुम बताओ और मैं लिखूंगा।
सर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को नंबर पे। हाँ, कोई से भी दो नंबर हो, मैं ये चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर दो नंबर हो, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आउटपुट कर दें। सर इंट लिखेंगे, इंट लिखने के बाद जैसे आपने लिखा नंबर वन, नंबर सही वन है। का कोई भी वैल्यू लिख देंगे 5, 5। जिससे वैल्यू थी 5। आगे। ठीक है, फिर दोबारा इंट लिख के नंबर टू लिख देंगे, नंबर टू का आगे लिख देते हैं 3। सही है, अब नेक्स्ट। फिर इसका रिजल्ट निकालते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर वन एंड नंबर टू, मल्टीप्लाई करना सर। हाँ, नंबर वन। तो सही। बीच में अब मल्टीप्लाई। देखो, मल्टीप्लाई का निशान एक्स नहीं होता, ये मैथमेटिक्स में होता है, क्या होता है, स्टेरिक होता है। सही। नहीं पता, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर स्टेरिक होता है हमारा। सही है, नंबर वन मल्टीप्लाई बाय नंबर टू, मतलब रिजल्ट जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर क्या होगा अभी। 15। 15। परफेक्ट। सही है। अच्छा भाई मुबश्शिर, आप अपना माइक अनम्यूट करो, और डिवाइड करना है हमने दो नंबर्स को, क्या करेंगे। इंट। एक सेकंड। सही है भाई, बताओ। इंट नम वन। डिवीजन का साइन होता है ये फॉरवर्ड स्लैश। सही, जी सर। हमने लिखा एंड नम 1। इज इक्वल टू सही है। 10। 10। ठीक सेमी है। कॉलम। परफेक्ट। अच्छा, इंट कोई कोई बताएगा सेमी कॉलन को क्या बोलते हैं हम लोग। बंद करना, क्लोज करना। सही है। किस चीज को क्लोज करना। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोग्राम को, चाहे वो कंसोल डॉट रीड लाइन हो, राइट लाइन, किसी भी चीज़ को एंड करने के लिए सेमी कॉलम। सही है। अच्छा किंजा, ग्रुप पे आपका चैट में मैसेज आया हुआ आपका, दिस सिंबल देखो, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सही है। हम मैथमेटिक्स में तो एक्स लगाते हैं, या नॉर्मली जो आपका साइन होता है वो एक्स का निशान होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में या कीबोर्ड पे अगर आपने मल्टीप्लाई करना होता है तो आप स्टेरिक दबाते हो। सही है, प्रोग्रामिंग में भी आप स्टेरिक लिखते हो, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन सिंबल। अच्छा देखो, इसको मैंने बताया ही बता भाई, सेमी कॉलन को आप बोलते हो स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसमें प्रोग्राम को ये पता लग जाता है कि एक कमांड खत्म हो गई है, अब इसके बाद जो भी लिखा होगा वो दूसरी कमांड का पार्ट होगा। सही है। अगर मैं ओके। नेक्स्ट लाइन में ये ना भी लिखूँ ना, ये तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, वो तो जस्ट आप अपनी फॉर्मेटिंग के लिए या समझने में आसानी हो। अब ये बुरा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा आप देखोगे वो यहाँ सेमी कॉलन खत्म हो गया है, अच्छा यहाँ से दूसरा आ रहा है, तो जस्ट आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हो अपनी फॉर्मेटिंग के लिए। वरना प्रोग्राम को तो जस्ट आपने सेमी कॉलन बता दिया तो उसको समझ आ गया कि एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी है। अच्छा भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है, नेक्स्ट। इंट नम टू इंट num2। इज इक्वल टू 5। सही है। सेमी कॉलम। हम्म। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नहीं, इंट हम्म। रिजल्ट हम्म। इज इक्वल टू नम वन हाँ। डिवाइड बाय नम टू। सेमी परफेक्ट। कॉलम। सही है। और अगर मैं स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करूं तो क्या आया होगा। 5। 5। टेन नहीं डिवाइड बाय सर, फाइव 2 होगा, सॉरी 2। अच्छा, तो मैंने तो सही 2। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा किंजा, आप अपना माइक अनम्यूट करो और हमें बताओ सब्ट्रैक्शन। सर सब्ट्रैक्शन की हेडिंग डालें, माइनस सही है भाई, अब बताओ इन क्या कोड नम है। वन इन। एंड। जी सर, इन नम वन इज इक्वल टू 5, int num2 is equal to 9, 9, int result equal to num1 minus num2, uh,
आउटपुट रिजल्ट -4। -4, परफेक्ट। सही है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं आपके, जिस तरह कॉपी में करते हो, मैथमेटिक्स में करते हो, वही है। जस्ट आपको यहाँ पे सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, वही है। डेटा टाइप लिखोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे, कोई वैल्यू दोगे, देन एक वेरिएबल लोगे और काम कर लोगे अपना। सही है, जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करवा लोगे। आप इसको थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। मैं कोड लिखता हूँ और आप लोग बताना इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा। हाँ भाई, इसका आउटपुट क्या आएगा? स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा? 6। 6। 6। सही है। सही है, किंजा क्या आएगा? 6 सर। सही है। अच्छा, फान बताओ 6 क्यों आएगा? माइक म्यूट है भाई। फान, अजान, सॉरी सॉरी यार, अजान क्या आएगा? वहाँ 6 क्यों सर आएगा? 6 आएगा। सर पहले मल्टीप्लाई होगा वन की कंडीशन टू से, वैल्यू वन वैल्यू टू से, फिर उसके बाद प्लस होगी। सही है। वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? 5 5। 5 आ जाएगा। सही है। 5 + 1 6, 6 आ जाएगा। सही है। अब क्या आएगा? -4। हाँ भाई, सब एग्री करते हैं, -4 आएगा। सर जस्ट 4 आएगा। जस्ट 4 आएगा। सही है। क्यों 4 आएगा भाई? -4 क्यों नहीं आएगा? 6 - 2 4। 2 - 6 होता तो मे बी -4 आता। 6 माइनस। देख लो, दोबारा गलती कर रहे हो आप लोग। सर 1 आएगा ना? बिल्कुल। तो 5 × 1, 1, वो 5, 5 + 1 6, 6 माइनस वैल्यू 2, वैल्यू 2 में क्या है? 5। तो 6 - 5 1 आता है। 2 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, 2 पता नहीं कहाँ से माइनस करो। चलो इसको और मुश्किल बनाते हैं आप। अब क्या आएगा? सर 3। 3। सर इसमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा ना? एग्जैक्टली, मैं यहीं पर आ रहा था। जो चीज़ मैथमेटिक्स में होती है हम्म। भाई, बेसिक रूल हर जगह ही रहते हैं। बॉडमास का रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले बड़े साइन होंगे जिसके अंदर आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनका जो आउटपुट आया होगा वो फिर इससे प्लस होगा, देन माइनस होगा। सही है। तो यानी 5 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आउटपुट यहाँ पर आ गया होगा, फॉर एग्जाम्पल 5। सही है। राइट साइड पे वैल्यू 2 × 3, वैल्यू 2 में क्या है? 5, 5 3 = 15, यानी यहाँ पर आ गया है 15। यानी अब अपडेट होगी, वैल्यू क्या होगी? होगी 5 प्लस वैल्यू 1 -15। बैकग्राउंड में ये हो गया होगा। सही है। वैल्यू 1 के अंदर क्या है? 1। तो 5 + 1 6, 6 -15 क्या बना? 9। -9। सही है। इस तरह आएगा। चलो,
अब तो हम लोग को मैंने तरीका बता दिया भाई कि ये इस तरीके से वर्क कर रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा वापसी रिवर्ट करते हैं। अब क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि जूम का सेशन इतना बड़ा रख नहीं सकते इसको। करना है, जवाब दो। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, मसला नहीं, एक और सेशन कर लेंगे। लेकिन डिले नहीं लाओ, पार्टिसिपेट करो। कोई भी बंदा माइक अपना ऑन करो और बताओ कि किस तरीके से वर्किंग चल रही होगी। जहाँ पे गलत होगा मैं करेक्ट कर दूंगा। वैल्यू वन होगा, 2 से मल्टीप्लाई बाय, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर सही है, हम इस तरह चलते हैं नहीं, भाई। सॉरी सॉरी, 5 ही होगा भाई, 5 1 5। पहले डिवाइड हो गया ना सर। अच्छा डिवाइड कर लो, डिवाइड का इसको असर नहीं है वैसे। सही हाँ, है, 3/2 क्या होगा? पॉइंट पे आंसर आएगा। एक सेकंड। 6। सॉरी 1.5। सही है। इस पार्ट का आंसर आ गया 1.5। इस पार्ट का आंसर आ गया आपके पास 5। सही है, अब आपके पास एक कंडीशन है। 5 + वैल्यू 1 -वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सही है, अब यानी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 होगी। तो वैल्यू 2 में क्या है? 5। 5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करो जल्दी से कैलकुलेटर में। 5 7.5। 7.5। सही है, तो यानी यहाँ का आंसर अब आ गया है 7.5। अब इसको अगर हम ठीक करके लिखें, 5 + वैल्यू 1 -7.5, ऐसा ही होगा। बिल्कुल सर। 5 + 1, ओ 5 + 1 हो गया 6। 6 - 7.5 क्या आ गया? 1.5 माइनस का 1.5। क्यों गलती कर रहे हो बार बार? -1। सही है। जी चलो अब सर। तुम लोग को और मुश्किल थोड़ा सा देता हूँ। अच्छा एक मसला है। सही है, तुम लोग कहते हो कि 1.5 आया हुआ होगा। सही है, मैं लिख कर देता हूँ। इसका आंसर ना 1.5 नहीं आएगा, इसका आंसर आया होगा 1। सही है, आंसर आया 1.5। 1.5 कौन सा नंबर है? डेसिमल वाला है या बगैर डेसिमल वाला है? डेसिमल वाला। तो डेसिमल वाले नंबर किस डेटा टाइप में आते हैं? फ्लोट। फ्लोट में से लेकिन यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप लगी है? इंट। इंट। सही है, तो इसकी ऐसी ही मिसाल है कि आपके पास एक छोटा गिलास है और आप उसके अंदर पूरा जग खाली करना चाहते हो। तो जबरदस्ती आप ठूस तो दोगे, आप पानी डालते रहोगे, वो आपको मारेगा नहीं। लेकिन पानी सारा नीचे गिर जाएगा और उस गिलास में उतना ही आएगा जितना उसका साइज है। तो इसी तरीके से इंटीजर के अंदर आप फ्लोट वाली वैल्यू डालना चाह रहे हो, लेकिन इंटीजर बोलता है कि भाईजान मैं तो डेसिमल पॉइंट को जानता ही नहीं हूँ। तो डेसिमल पॉइंट के आगे जितनी भी कहानी है वो सब मैं आपकी ज़ाया कर दूंगा। तो इंटीजर के अंदर अगर डेसिमल वैल्यू वैल्यू आप इस तरह सेव कर, अगर डायरेक्ट लिखोगे 1.5 तो वो आपको एरर दे देगा वहीं पे। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपकी प्रोग्राम चलने के बाद आती हैं, सही है, जिनको आप रन टाइम वैल्यूज बोलते हो। तो रन टाइम के ऊपर जो आपकी वैल्यूज आती हैं वो इंटीजर में आ सकती हैं, एरर नहीं आता। लेकिन इंटीजर क्या करता है, वो डेसिमल के बाद की वैल्यूज उड़ाता है और सिर्फ पहले वाली वैल्यूज रख देता है। तो 1.5 चेंज होकर क्या रखा हुआ होगा? 1। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 1 क्यों आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि 1.5 असूलन आंसर आना चाहिए, सही आ रहा था आंसर। लेकिन क्योंकि मैंने डेटा टाइप गलत लगाई हुई है, इसलिए मेरे पास 1 आ रहा है, 1.5 नहीं आ रहा। 0.5 जो है वो इंटीजर खा गया। सही है, ये चीज समझ आ गई? ये चीज क्लियर है कि फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में आ सकती है, लेकिन वो तब आ सकती है जब डेटा कैलकुलेट हो रहा हो। मतलब अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 2/3। अब 2/3 सही है। 2 भी एक इंटीजर नंबर है, 3 भी एक इंटीजर नंबर है, सही है। इसलिए इसने यहाँ पर स्टोर करने दिया, इसने एरर हमें नहीं दिया। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख देता ना 1.5, तो ये मुझे फौरन से एरर दे देता। अभी तो मैं आपको नोट पैड पर दिखा रहा हूँ। जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे विजुअल स्टूडियो में सी शार्प की, तब आप लोग को वहीं पे रेड रेड दिख जाएगा। और उस पर आप कर्सर लेकर जाओगे तो आपको एरर भी बताता है कि आप लोग क्या गलती करने जा रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 1.5 लिखोगे तो ये आपको एरर दे देगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पर 3/2 लिखोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। लेकिन अगर उसका आउटपुट डेसिमल में आ गया, जिस तरह 1.5 आ गया था हमारे पास, तो वो उस 0.5 को हटा देगा और वो 1 रखेगा, वहां पे वो अपनी चलाएगा। वो बोलेगा कर लो तुम्हें जो करना है भाई, जब रिजल्ट आएगा ना फिर मैं खुद देख लूंगा, अभी तो होशियारी कर रहे हो तुम लोग। तो जब आप कंफ्यूज होते हो या आप श्योर नहीं होते कि आपका जो आउटपुट होगा फाइनल किसी भी कैलकुलेशन का, वो इंटीजर में लाजमी आएगा ही आएगा या फ्लोट में आएगा ही आएगा, तो आप हमेशा फ्लोट यूज करते हो, क्योंकि फ्लोट में इंटीजर भी आ जाता है और डेसिमल पॉइंट भी आ जाता है, सही है। लेकिन इंटीजर के अंदर फ्लोट नहीं आता, फ्लोट आता है तो फिर वो इंटीजर अपनी चलाता है और उसके वैल्यूज को जाया कर देता है, तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ, सही है, इसको नोट कर लो आप लोग का। अच्छा, यहाँ तक चीज क्लियर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप लोग को पढ़ा दिए, ये मैंने आपको रूल पढ़ा दिया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो, क्योंकि टाइम कम रह गया, मेरे पास 2 मिनट हैं सेशन एंड होने में, उसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूँ। सही है, क्लियर है? हाँ भाई, सबको क्लियर है? पक्का कोई क्वेश्चन नहीं? परफेक्ट है। आप लोग के पास आ गए हैं के इलेक्ट्रिक वाले, सही है। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो के इलेक्ट्रिक के ऊपर ही प्रोग्राम बनाते हैं भाई, सही है। के इलेक्ट्रिक वालों ने जुल्म सितम करना है अब, सही है। तो इसमें ये आपके पास के इलेक्ट्रिक वाले आए और इन्होंने आपको कहा कि यार हमारे पास ना एक प्रोग्राम नहीं है, हम लोग को यूज़र के जो यूनिट का बिल बनता है ना वो कॉपी के ऊपर खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, सही है। तो हमें आप एक प्रोग्राम बना दें, हम बताएं कि यूज़र के टोटल यूनिट कितने हैं और एक यूनिट कितने रुपए का है, तो वो हमें टोटल बिल बता दे, सही है। फॉर एग्जाम्पल यूजर का यूनिट था कि इलेक्ट्रिक ने कर दिया 30 रुपए और यूजर बेचारे के आ गए 100 यूनिट्स, सही है। तो आपने ये बता देना कि टोटल बिल उसका कितना आता है, 3,000 बन रहा है, 4,000 बन रहा है। अब कैलकुलेशन क्या होगी, किस तरीके से होगा, वो आपकी लॉजिक है, वो आप लोगों ने करना है। डेटा टाइप क्या यूज करोगे वो आपके ऊपर है, वेरिएबल क्या यूज करोगे वो आपके ऊपर है, क्या फॉर्मूला बनाओगे इसका, कोई मेरे ख्याल है फिजिक्स का फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर, आइंस्टाइन के सारे लॉस वगैरह, तो तब आप लोग कैलकुलेशन आ जाएगी इसमें। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? सही है भाई, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोग का है कि अब आपके पास आ गए हैं, आप एक पार्क में गए हो, सही है। पार्क फॉर एग्जांपल गए हो, आप पीएफ म्यूजियम के अंदर गए हो, उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए हैं कि बच्चों का जो टिकट है, छोटे बच्चों का, वो है 30 रुपए का, और बड़े जो हैं उनका जो टिकट है वो है 70 रुपए का, सही है। तो उनको एक प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर आप ये डालो कि कितने छोटे बच्चे आए, कितने बड़े बच्चे आए, और वो टोटल बिल बता दें। छोटे बच्चों का जो टिकट है वो है 30 रुपए का, बड़े बच्चों का जो टिकट है वो है 70 रुपए का। तो सिंपल आप यूजर से पूछ रहे होगे या आप खुद लिख दो वहां पर कि भाई नंबर ऑफ किड्स इतने हैं, नंबर ऑफ एल्डर इतने हैं, और फाइनल बिल बता दो कि भाई कितना बिल बना है टोटल, सही है। छोटे का बच्चों का जो टिकट है वो 30 रुपए का है और बड़ों का जो टिकट है वो 70 रुपए का है। तो ये दो टास्क आ गए आप लोग के पास, ये भी क्लियर है? अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ ये वाला दोबारा। देखो, आप लोग एक पार्क में गए हो, पीएफ म्यूजियम में, पीएफ म्यूजियम वालों ने आपको बोला है कि हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा होता है विजिटर्स का, आप हमें एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर दें जिसमें हम आपको ये बताएं कि छोटे बच्चे कितने हैं किसी फैमिली के साथ और उनके साथ बड़े कितने, और वो हमें बिल बता दें, फिर हम उनसे एक लमसम पैसे ले लें और उनको अंदर हम इंटरेस्ट दे दें, सही है। अब फिर आप अगला क्वेश्चन उनसे पूछोगे, चलें सही है हम बना लेंगे, लेकिन आप पहले मुझे ये बताएं कि आपके छोटे बच्चों का टिकट कितने का होता है, वो बोलेंगे 30 रुपए का। फिर आपने उनको बोला भाई बड़े बच्चों का टिकट कितने का है, तो उन्होंने बोला 70 रुपए का। फिर आपने अब प्रोग्राम खुद बनाना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा अगेन, इसमें क्या लॉजिक लगेगी, क्या चलेगा। इसमें मेरा ख्याल है ग्रेविटी का फॉर्मूला वगैरह कुछ लगेगा क्योंकि वैल्यू नीचे गिरनी है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन दोनों क्लियर है? सही है। अफान का मैसेज नहीं आया भाई, अफान तुम्हें क्लियर नहीं है? अजान, सॉरी यार, अफान पिछली बैच के अंदर था। तो सर फर्स्ट वाला रिपीट कर दें, सही है। मुबशिर पहला वाला क्वेश्चन रिपीट करो। हमें के इलेक्ट्रिक बिल बनाना है, चाहे 1 पर्सन का चाहे 2 पर्सन का, कि उसने इतनी बिजली कंज्यूम की,
और फी यूनिट इतना है, तो टोटल उसका कितना आएगा बिल? ये तो यार तुमने समरी बता दी जो शायर की बताते थे, थोड़ा सा बेचारे को डिफाइन तो कर दो। भाई आपने यूजर से जिस तरह भी देखो इनपुट क्या ले रहे हो, कितने छोटे बच्चे आए कितने बड़े बच्चे आए, और उसका पैसे आपने फिक्स करे हुए हैं। 30 रुपए छोटे बच्चों का है, 70 रुपए बड़े बच्चों का है, आपने टिकट बता दिया। ये सिंपल इस तरह एक दुकान पे गए हो आप, आपने दुकान वाले को बोला कि भाई 2 डबल रोटी हैं 6 अंडे हैं। अब वो आपको टोटल बिल बता देता है। अब वो बिल किस तरह निकालता है कि भाई वो पर अंडे के पैसों को मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ एग्स के साथ, पर ब्रेड की प्राइस को मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ ब्रेड के साथ, उनको सम करता है और निकाल देता है। अब तो मैंने पूरा प्रोग्राम ही बता दिया, अब बना लेना इसको। तो यही जो है कि इलेक्ट्रिक वालों के साथ करना है कि आपने पूछा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कंज्यूम करें, फिर आप पूछोगे पर यूनिट पैसे कितने हैं। वो बोलेगा भाई 30 रुपए 40 रुपए जितने भी बोलेगा, बस आपने उनको आंसर बता देना है कि टोटल बिल आपका इतना होगा। सही है अजान, अब क्लियर है? चलो ठीक हो गया। इसको आप लोगों ने कोशिश करके आज ही करना है। अभी तो खैर तरावी का टाइम हो गया है, तरावी पढ़ो जाके, और उसके बाद रात को टाइम निकाल के इसको करो और ग्रुप के ऊपर अपनी शेयर कर लेना। और नेक्स्ट सेशन हमारा होपफुली वीक के अंदर एक और सेशन हम रखेंगे, क्योंकि आप लोग के बीच में क्लास मिस हो गई थी। सही है। और माजरत भाई, फाइनली आज क्लास हो ही गई करते कराते, वह थोड़ी सी एंगेजमेंट्स आ गई थी। तो इंशाल्लाह वीक के अंदर हम 2 क्लास करेंगे। इस वीक संडे को भी होगी, और वीक डेज के अंदर भी कोई क्लास रख लेंगे इसी तरीके से, जो फौरन अफ्तार के बाद रख लें। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। नहीं सर, और करियर। चलें ठीक है भाई, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। हाफिज।